हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो गाइज आज हम सब बात करने वाले हैं सिलेंट्रेटा पर बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। अर्थात आज जो हमारा लेक्चर होने वाला है वह सिलेंट्रेटा के प्रैक्टिस सेट के बारे में होने वाला है। तो देखते हैं आज आखिर वो कौन से प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज। तो एक बार फटाफट के अंदाज में आप लोग तेज़ी से शेयर करिए इस वीडियो को और थोड़ा सा संख्या जोड़िए, फिर मज़ा आ जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हर दिन की तरह आज भी। और अगर आपने सिलेंट्रेटा का लेक्चर नहीं देखा गाइस तो आज ही अपलोड हुआ है सिलेंट्रेटा का लेक्चर, और उस लेक्चर को आप जा करके जरूर देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है गाइस। उस पहले प्रश्न को हम देखते हैं। पहला प्रश्न देखिए, ये रहा सामने पहला प्रश्न गाइस। क्या है पहला प्रश्न, और देख लीजिए हमने प्रश्नों को ऐसे प्रश्नों की सीरीज हम लेकर के आ रहे हैं जो मैं आपको बता दूं कि एग्जाम में पूछे गए हैं, जिससे अगर हमारा लेक्चर आप देख लेंगे सिलेंट्रेटा का गाइस तो आपको पता चल जाएगा कि आखिर इन प्रश्नों की औकात क्या है, किस लेवल तक आ सकते हैं। तो जो लेक्चर मैं बता देता हूं गाइस उससे बाहर के क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन गाइस। अगर हम बात करें तो कह रहा है फंजिया का साधारण नाम क्या है। कह रहा है कॉमन नेम ऑफ फंजिया इज। फंजिया का साधारण नाम क्या है। कह रहा है मशरूम कोरल, कह रहा है रेड कोरल, कह रहा है ऑर्गन पाइप कोरल की ब्रेन कोरल। गाइस तो इसका नाम क्या है। ठीक है, तो फंजिया का साधारण नाम क्या है गाइस, तो इसका जो सही जवाब है वह है मशरूम कोरल। ठीक है, इसका सही जवाब क्या है, मशरूम कोरल। ए नंबर इसका राइट आंसर है गाइस। ठीक है, मैं केवल राइट आंसर की ही बात करूंगा। बहुत एक्सप्लेनेशन अगर करते हैं गाइस तो फिर 2, 4, 6, 10 प्रश्न में पूरा टाइम बहुत देख के 1-2 घंटे हो जाता है, इसलिए मेरा ये फंडा है गाइस। ठीक है, तो चलिए फिलहाल दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है उसको भी देखते हैं। आप लोग, मैं अब बता दूं, आपको तो पता हो जाता है कि अब क्या कौन सा टॉपिक होने वाला, तो उस टॉपिक को पढ़ करके ये बिल्कुल हमारे साथ फटाफट प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है बहुरूपता देखी जाती है। बहुरूपता देखी जाती है, कह रहा है पॉलीमॉर्फिज्म इज सीन इन। पॉलीमॉर्फिज्म किस में देखी जाती है। बहुरूपता का मतलब ऐसे रूप जो बहुत से रूप बनाते हैं। ठीक है, मतलब बहुत सारे रूप। ठीक है, तो बहुरूपता किस में देखी जाती है। कह रहा है आर्थ्रोपोडा में नहीं, कह रहा है एनालिडा में नहीं, इकाइनोडर्मेटा में नहीं। गाइस कह रहा है सिलेंट्रेटा, तो सिलेंट्रेटा में। अब बहुरूपता का संबंध ये है कि मतलब जैसे आप जानते हैं कि ओबेलिया में एक पॉलिप बनता है और एक मेड्यूसा, 2 रूप बनते हैं। तो भाई अब वहां पर जो है इससे भी अधिक किसी स्पीसीज में बन जाते हैं रूप, तो उसे कहते हैं बहुरूपता। तो इस वहां जब 2 रूप मिलते हैं तो उसे डाइमॉर्फिज्म कहते हैं। अगर हमारा लेक्चर देखेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन का आंसर वहीं से मिल जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या हो गया गाइस, इसका सही जवाब हो गया ए नंबर। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं कि आखिर 3 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी देखते हैं। कह रहा है मेटाजेनेसिस पाया जाता है। मेटाजेनेसिस की प्रक्रिया किस में पाई जाती है। कह रहा है मेटाजेनेसिस आकर्षण। मेटाजेनेसिस क्या है भाई, पहली बात तो ये बात आती है कि मेटाजेनेसिस क्या है। ठीक है, हम आपको बताएं मेटाजेनेसिस क्या है। जब 2 रूप हो और उसमें जो है जब रिप्रोडक्शन की जो प्रक्रिया हो उसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की प्रक्रिया जब शुरू हो जाती है तब। ठीक है, तो किसमें होता है। कह रहा है ट्यूबिपोरा में होता है। और देख लीजिए पीजीटी बायोलॉजी 2010, 2013 2 बार का क्वेश्चन है। टीजीटी पीजीटी सभी क्वेश्चन हमने शामिल किया हुआ है गाइस। ठीक है, कह रहा ऑरेलिया में कि हाइड्रा में कि ओबेलिया में। तो इसका सही जवाब क्या है गाइस, मेटाजेनेसिस किसमें पाया जाता है। तो मैं आपको बता दूं मेटाजेनेसिस किसमें पाया जाता है, ओबेलिया में पाया जाता है गाइस, ओबेलिया। ठीक है, ओबेलिया में पाया जाता है मेटाजेनेसिस, क्योंकि ओबेलिया में ही पॉलिप और मेड्यूसा होते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की प्रोसेस होती है। अब कह रहा है मेटाजेनेसिस किस वर्ग के जंतुओं में। अभी तो मेटाजेनेसिस किसमें, अब कह रहा है किस वर्ग के, क्लास पूछ रहा है गाइस, क्लास। तो ओबेलिया किस में आता है भाई, ओबेलिया किस में आता है, किस क्लास में आता है वही पूछ रहा है। कह रहा है मेटाजेनेसिस इज ऑब्जर्व्ड इन मेंबर ऑफ क्लास। किस क्लास में पाया जाता है। कह रहा है हाइड्रोजोआ में, एंथोजोआ में, कि फाइकोजोआ में, कि ऑल ऑफ दीज। टीजीटी बायोलॉजी 2011 का क्वेश्चन है। तो गाइस ये किसका है, हाइड्रोजोआ का है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो गया, हाइड्रोजोआ इसका राइट आंसर हो गया। चलते हैं 5 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी देखते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है ए रेडियली सिमेट्रिकल इनवर्टिब्रेट एनिमल। यानी इनवर्टिब्रेट ऐसे जंतु जिनमें रेडियली सिमेट्रिकल पाई जाती है। ठीक है, विथ डिफरेंशिएशन ऑफ टिश्यू ओनली। और देख लीजिए उसमें विथ डिफरेंशिएशन ऑफ टिश्यू ओनली विल बी प्लेस्ड इन। देख लीजिए हिंदी भी, एक त्रिज्यता सम्मित अकशेरुकी प्राणी जिसमें केवल ऊतक विभेदन है रखा जाएगा गाइस, ऊतक विभेदन। ठीक है, तो आपने पढ़ा ना सिलेंट्रेटा का। तो कह रहा है यहाँ पोरीफेरा, प्लेटीहेलमिन्थीज, इकाइनोडर्मेटा और निडेरिया। तो गाइज अब ये देख लीजिए पीजीटी बायोलॉजी 2016 का क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं सिलेंट्रेटा अथवा निडेरिया। तो इसका सही जवाब क्या है गाइज, नाइडेरिया। ठीक है,
नाइडेरिया इसका सही जवाब है। तो इसका सही जवाब क्या हो गया? बी नंबर, 5 का बी नंबर हो गया। चलते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन क्या करा है उसको भी देखते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, 6 नंबर में कह रहा है इफायरा लार्वा किसके जीवन चक्र में होता है? इफायरा लार्वा। अब मैंने इसमें 2 लार्वा बताया है गाइस, एक तो बताया है ए और एक ओपी, ठीक है, ओपी। ए का मतलब ऑरेलिया, ए का मतलब ऑरेलिया में इफायरा लार्वा होता है, इफायरा लार्वा। और ओ से ओबेलिया में जो है कौन सा होता है? प्लैनुला लार्वा होता है, प्लैनुला, ठीक है। तो गाइस अब यहाँ पूछ रहा है किसमें? इफायरा लार्वा। इफायरा लार्वा किसमें होता है? ऑरेलिया में। तो देख लीजिए ऑरेलिया है क्या? ऑरेलिया है तो 1 नंबर, ठीक है। इफायरा लार्वा फाउंड इन द लाइफ साइकिल ऑफ ऑरेलिया, ठीक है। इसका सही जवाब क्या हो गया? ए नंबर हो गया, 6 का ए नंबर। अब चलते 7 पर कि 7 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी देखते हैं गाइस। 7 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है प्लैनुला डिंबक अवस्था पाई जाती है, डिंबकीय अवस्था पाई जाती है। प्लैनुला इज लार्वल स्टेज ऑफ। अब देखो प्लैनुला पूछ लिया, अभी मैंने AEOP बताया, तो PO से क्या होता है गाइस? अब देखिए कह रहा है ओबिलियम होता है स्केरिस में कि टीनिया में कि फेरेटीमा में। तो भैया स्केरिस ना तो टीनिया ना तो फेरेटीमा, क्या हो जाएगा? ओबिलिया इसका सही जवाब हो जाएगा गाइस, ओबिलिया इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं 8 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है ऑरेलिया में उच्छ्वसित जलधारा कहां से वापस आती है, ठीक है। ऑरेलिया में उच्छ्वसित जलधारा कहां से वापस आती है? मैं आपको बता दूं, जो संख्या मैंने कहा था संख्या अभी तक पहुंची नहीं, इसलिए। और एक बात और कि मैं जो लोग व्हाट्सएप से जुड़े हैं, व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको बताया था कि 9219008522 ये व्हाट्सएप नंबर है। PDF मैंने कल के लेक्चर को जो दिया था आप लोगों को उनको मिल गया था। मैं जानता हूं जो लोग लाइव रहते हैं केवल उन्हीं के लिए सुविधा है, बाद में जो लोग चलते हैं तो भैया क्या करें उसके लिए, ठीक है। तो अगर लेक्चर आप देख लेंगे तो बड़ा मजा आ जाएगा आप लोगों को। संख्या नहीं हो रही इसलिए मैं PDF अब प्रोवाइड नहीं करूंगा, 140 प्लस होगी तभी प्रोवाइड होगी, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं। कह रहा है कि इन ऑरेलिया द एग्जॉस्ट एक्सैलेंट वाटर करेंट रिटर्न थ्रू, ठीक है। कह रहा है ऑरेलिया में उच्छ्वासित जलधारा कहां से वापस आती है? कहां से वापस आती है गाइस? कह रहा है पर रेडियाई एंड इंटर रेडियाई, पर रेडियाई एंड एड रेडियाई, पर रेडियाई एंड रिंग कैनाल इन, और कह रहा है इंटर रेडियाई एंड एड रेडियाई। तो इसका सही जवाब क्या है? पर रेडियाई एंड इंटर रेडियाई इज द राइट आंसर। पहला इसका सही जवाब हो गया गाइस, पहला इसका सही जवाब हो गया, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं कि आखिर क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है उसको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कुछ ज्वालामुखी द्वीपों के तटों के पास पाई जाने वाली प्रवाल भित्ति कहलाती है ए कोरल रीफ लेइंग क्लोज टू शोर ऑफ सम वोल्केनिक आइसलैंड इज नोन एज, क्या कहलाती है? कुछ ज्वालामुखी द्वीपों के तटों के पास पाई जाने वाली प्रवाल भित्ति क्या कहलाती है? कह रहा एटॉल कहलाती है कि बैरियर रीफ कहलाती है कि कोरल रीफ कहलाती है कि फ्रिंजिंग रीफ। देख लीजिए TGT बायोलॉजी 2010। तो यहां तक का क्वेश्चन अंदर तक आता है गाइस। तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रिंगिंग रीफ गाइस, ठीक है। फ्रिंगिंग रीफ कहलाती है। 9 का क्या हो गया? डी हो गया। अब 10 नंबर की बात करते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको भी देखते हैं। कह रहा कोरल चट्टाने कौन से जंतु बनाते हैं? कौन से जंतु कोरल चट्टाने बनाते हैं? कह रहा मोलस्क, प्रोटोजोआ, इकाइनोडर्मेटा, सिलेंट्रेटा, ठीक है। तो ये तो गाइज है नहीं मोलस्क का, इकाइनोडर्मेटा है चल रहा है क्या? सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेट्स के जंतु ही क्या बनाते हैं? कोरल बनाते हैं। कोरल रीफ आर फॉर्म्ड बाय मोलस्क, प्रोटोजोअन्स, इकाइनोडर्म्स एंड सिलेंट्रेट्स। सही जवाब क्या है? सिलेंट्रेट्स, ठीक है। आगे चलते हैं कि अगला 11 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी देखते हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। देखिए आपके सामने है 11 नंबर का क्वेश्चन, इसको देखिए फटाफट के अंदाज में, फिर उसके बाद बात करते हैं। कह रहा इनमें से कौन एक कोरल नहीं है? कौन इनमें से कोरल नहीं है भाई? कह रहा पेन्नाटुला कह रहा है, कह रहा आकुलिना, ट्यूबिपोरा और सैनिया। PGT का क्वेश्चन है, PGT बायोलॉजी 2011 का। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं गाइस, तो देख लीजिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बताइए फटाफट के अंदाज में। एक आध दो क्वेश्चन आप लोगों से भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछते हैं, उसका उत्तर ही नहीं आता है, ठीक है, उसका उत्तर ही नहीं आता। चलो इसका उत्तर आज 2 क्वेश्चन पूछेंगे गाइस, ठीक है। इसका भी उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ क्या होगा गाइस, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा जंतु परजीवी नहीं है? कौन सा जंतु परजीवी नहीं है गाइस? कह रहा मच्छर, समुद्री एनीमोन, फीता कृमि, जोंक। तो गाइस विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन पैरासिटिक एनिमल? मॉस्किटो, सी एनीमोन, टेपवर्म, लीच। TGT बायोलॉजी 2010। तो मॉस्किटो भी है परजीवी, टेपवर्म भी है, लीच है, कौन नहीं है? सी एनीमोन नहीं है।
इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा इसका सही जवाब 12 का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 13 की बात करते हैं गाइस। 13 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको भी देखते हैं। कह रहा हाइड्रा में पुनर्जनन होता है। हाइड्रा में पुनर्जनन जब होता है किसके थ्रू होता है? कह रहा है रीजनरेशन इन हाइड्रा ऑकर्स बाय, किसके द्वारा होता है? कह रहा है एपीमॉर्फोसिस नहीं, कह रहा है मार्फोजिनेसिस नहीं, मार्फोलैक्सिस, जी बिल्कुल मार्फोलैक्सिस इसका सही जवाब है। टीजीटी बायोलॉजी 2010, इसका सही जवाब क्या है? सी नंबर मार्फोलैक्सिस। ठीक है, हाइड्रा में पुनर्जनन मार्फोलैक्सिस के थ्रू होता है। मैं आपको बता दूं क्योंकि इसमें जो है पूरे एक खंड से पूरा का पूरा शरीर डेवलपमेंट हो जाता है, शरीर का डेवलपमेंट। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। हाइड्रा में शारीरिक संगठन किस प्रकार होता है? कह रहा है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इन हाइड्राइज। हाइड्रा में बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार होता है? गाइस बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पोरीफेरा में सेलुलर ग्रेड का देखा था, इसमें टिश्यू लेवल का देखा था। तो इस सिलेंट्रेटा में हाइड्रा आता है तो किस लेवल का होगा? टिश्यू लेवल का होगा। तो इसका सही जवाब क्या है? टिश्यू ग्रेड। ठीक है, टिश्यू ग्रेड इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, 14 का ये हो गया। अब 15 की बात करते हैं कि आखिर 15 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। देखिए 15 का, ठीक है, 15 में कह रहा है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज ए नर्वस सिस्टम बट नो ब्रेन। कह रहा है किसमें नर्वस सिस्टम तो होता है लेकिन ब्रेन नहीं होता गाइस। ठीक है, नो ब्रेन। तो गाइस नो ब्रेन। कह रहा अमीबा, इसमें नर्वस सिस्टम कहाँ? नर्वस सिस्टम भी नहीं होता है। कॉकरोच, इसमें भैया इसमें तो ब्रेन होता है। कह रहा है इस अर्थवर्म में तो नहीं, ये भी नहीं होगा भैया। ठीक है, अब इसमें क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? हाइड्रा। हाइड्रा में नो ब्रेन। ठीक है, तो सही जवाब क्या हो गया? हाइड्रा हो गया भाई, हाइड्रा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं कि 16 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको भी देखते हैं। 16 नंबर का, ओबेलिया कॉलोनी में निम्नलिखित में से कौन सा परिकला से आवृत नहीं होता है? इन ओबेलिया कॉलोनी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड बाय पेरिसार्क। पेरिसार्क द्वारा वो कवर्ड नहीं होता है ओबेलिया में। तो गाइस बताइए, टीजीटी बायोलॉजी 2021 का क्वेश्चन है ये। टीजीटी बायोलॉजी 2021 का क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं। तो इसका सही जवाब क्या जाएगा? तो इसका सही जवाब जाएगा गाइस मेड्यूसा। ठीक है, क्या जाएगा? मेड्यूसा जाएगा। और कभी कभी बुक में भी गलत दे देता है, समझ रहे हैं? जहां से आप देखेंगे तो वहाँ करेक्ट आंसर दूसरा दे करके उसका वर्णन दूसरी जगह भी रहता है। तो लेकिन आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, समझ रहे हैं? मेड्यूसा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है उसको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है, तो देखिए 17 नंबर में कह रहा है, क्या कह रहा है? रिगार्डिंग द मेटाजेनेसिस ऑफ ओबेलिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। इसमें से कौन करेक्टली मैच नहीं है? ठीक है, कह रहा है गोनेंजियम हैप्लॉइड स्टेज, जी बिल्कुल, यहाँ से गैमीट्स गोनेंजियम में बनेंगे, हैप्लॉइड होंगे। कह रहा है हाइड्रेंथ सेक्सुअल स्टेज। हाइड्रेंथ कहाँ होगा भैया? ये मेड्यूसा होता है ना, मेड्यूसा, सेक्सी मैडम मैंने बताया था। तो बिल्कुल यही करेक्ट मैच नहीं है। कह रहा है मेड्यूसा डिप्लॉयड स्टेज, हाँ। प्लेनुला सेक्सुअल स्टेज, हाँ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, हाइड्रेंथ सेक्सुअल स्टेज। ठीक है, सही जवाब क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका राइट आंसर। पीजीटी बायोलॉजी 2009, ठीक है, 2009। 17 का हो गया क्या? बी नंबर। अब 18 की बात करते हैं। 17 का भी हो गया, 18 नंबर की बात करते हैं गाइस। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको भी देखते हैं। स्लाइड गायब हो गई है। चलिए 19 नंबर आ गया। क्वेश्चन नंबर 19 है, 19 को देखते हैं थोड़ा सा क्या है। कह रहा है हिप्नोटॉक्सिन नामक विषैला पदार्थ किसमें होता है? हिप्नोटॉक्सिन नामक विषैला पदार्थ किसमें होता है? कह रहा है परजीवी प्रोटोजोआ में। कह रहा है स्पंज में, नहीं। कह रहा है स्केरिस में, नहीं। कह रहा है निमेटोसिस्ट में, जी बिल्कुल निमेटोसिस्ट इसका सही जवाब है। टीजीटी बायोलॉजी 2002। हिप्नोटॉक्सिन इज अ पॉइजनस सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड बाय निमेटोसिस्ट। ठीक है, निमेटोसिस्ट, हिप्नोटॉक्सिन। ठीक है, 19 का क्या हो गया गाइस? 19 का हो गया डी। 20 नंबर की बात करते हैं कि आखिर 20 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी देखते हैं। 20 नंबर का कह रहा है हाइड्रा की दंश कोशिका से निकलने वाला विषैला द्रव क्या है? अभी वही क्वेश्चन रिपीट कर रहा है घुमा करके। पॉइजनस फ्लूइड प्रेजेंट इन निमेटोसिस्ट ऑफ हाइड्रा। तो अभी आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था भाई? क्या पढ़ा था इसको? तो फिर मैं क्यों जो है इसको लेकर के चलूं, क्यों इधर उधर की बात करें जो है? अभी तो आपने पढ़ा था हिप्नोटॉक्सिन होता है। क्या होता है? हिप्नोटॉक्सिन होता है। इसका सही जवाब क्या है? ए नंबर। 21 नंबर का देखते हैं। 21 नंबर का क्वेश्चन क्या है देख लीजिए बिल्कुल। 21 नंबर में कह रहा है निमेटोसिस्ट आर फाउंड इन, किस में पाया जाता है? पोरीफेरा, निमेटोड्स, एनिलिडा, नहीं। किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है सिलेंट्रेटा में पाया जाता है। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है बी नंबर। ठीक है, अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 की। तो क्वेश्चन नंबर 22 ऐसा लग जाता है कभी आप लोगों की बहुत जल्दी आप चल रहे हैं गुरुजी, अभी ये तो 15 मिनट हो रहा है, आप क्वेश्चन नंबर 22 में पहुंच जा रहे हैं, भाग जा रहे हैं।
तो देखिए मैंने बताया था कि ये आपको पहले टॉपिक पता है, मैं इसीलिए दोपहर में जो है दे दिया आपको लेक्चर, और लेक्चर आप देखिए बड़ा दमदार लेक्चर है आप सबके लिए, पॉइंट टू द पॉइंट लेकर के हम क्वेश्चन इकट्ठा करते हैं, कलेक्ट करते हैं गाइस, ठीक है। और ये प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, तो प्रैक्टिस सेशन में आप देखिए और कि क्या आप कितनी तैयारी है, उससे कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की भी आप आदत डालिए, ठीक है गाइस, कुछ अलग से भी पढ़ने की आदत डालें। तो 22 नंबर का जो क्वेश्चन है ये इसका जो है सही जवाब क्या होगा गाइस, कह रहा ओबेलिया की संवेदी कोशिकाएं हैं, कह रहा पिनेकोसाइट, कोलेनोसाइट, कोइनोसाइट, लिथोसाइट। तो एक विशेष प्रकार की इसमें सेल्स होती हैं, सेंसरी सेल्स उसके अंदर, तो गाइस इसका सही जवाब होगा लिथोसाइट्स, ठीक है। पीजीटी बायोलॉजी 2005 लिथोसाइट्स माना गया है इसका सही आंसर, ठीक है। 22 का डी। 23 में चलते हैं कि 23 का नंबर क्या, क्वेश्चन क्या है 23 नंबर। देखिए कह रहा है स्टेटोसिस्ट पाई जाती, किसमें पाई जाती, कह रहा है केचुआ में, केचुआ कहां से आ गया, काकरोच में नहीं, पैरामीशियम में नहीं, तो ओबिलिया जीव बिल्कुल स्टेटोसिस्ट ओबिलिया में, ठीक है। स्टेटोसिस्ट आर फाउंड इन ओबिलिया, सी नंबर इसका सही जवाब है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, कह रहा है ओबिलिया में सिनोसार्क होता है, ओबिलिया में सिनोसार्क कैसा होता है ये आपको बताना है। 24 नंबर का क्वेश्चन, इसका सही जवाब क्या है, सटीक जवाब बताइएगा, इस कैसा होगा ओबेलिया में सिनोसार्क, सिनोसार्क कैसा हो, कह रहा है ट्यूबुलर एंड नॉन लिविंग, नहीं लिविंग तो होता है भाई, मैं आपको बता दूं, ट्यूबुलर एंड लिविंग, रॉड लाइक, नॉन लिविंग, ये कह रहा रॉड लाइक नहीं, ट्यूबुलर एंड लिविंग सिनोसार्क। ओबेलिया के स्ट्रक्चर देखिए आपको मिल जाएगा, अगर नहीं देखा तो हमारे चैनल पर जाकर के ओबेलिया बाय बीआर सर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा पूरा पोस्टमार्टम, सीधे सीधे आपको एक क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, ठीक है। सब मैंने पढ़ा दिया गाइस, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 25 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है उसको भी देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, कह रहा ओबेलिया की पेरीसार्क है, कैसा है, पेरीसार्क की बात कर रहा है, पेरीसार्क ऑफ ओबेलिया, कह रहा है काइटिन लेयर सिक्रीटेड बाय इक्टोडर्म, कह रहा है इक्टोडर्मल सेल लेयर, कह रहा है इक्टोडर्म, मिजोग्लिया एंड इंडोडर्म टुगेदर, कह रहा है इंडोडर्म। तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा ए नंबर, काइटिन लेयर सिक्रीटेड बाय इक्टोडर्म, ठीक है। इक्टोडर्म द्वारा स्रावित काइटिन की परत होती है, ठीक है, ओबेलिया की पेरीसार्क, ठीक है। बात करते हैं अगला क्वेश्चन 26 नंबर का, कि 26 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं 26 नंबर का। तो देख लीजिए 26 नंबर का क्वेश्चन कि क्या कह रहा है, ठीक है। अभी आपने 25 नंबर देखा, अब आप देख रहे हैं कौन सा 26 नंबर। कह रहा है प्लेनुला लार्वा किसके जीवन चक्र में बनता है, भाई ये तो बार बार आ रहा है, प्लेनुला लार्वा, फाइरा लार्वा, प्लेनुला लार्वा, तो मैंने पी आ जाए तो आप ओ जोड़ दो, ओ पी ए ई, बस फटाक से करो आगे बढ़ो। प्लेनुला लार्वा किसके जीवन चक्र में मिलता है, प्लेनुला लार्वा ओबेलिया के, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ओबेलिया। प्लेनुला लार्वा अकर्स इन लाइफ साइकिल ऑफ ओबेलिया, ओबेलिया इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। 26 का क्या हो गया भाई, बी नंबर। 27 का चलते हैं, 27 में क्या कह रहा है उसको देखते हैं। 27 देखिए कह रहा है डिप्लोब्लास्टिक अगुहिक अवस्था पाई जाती है, डिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट कंडीशन फाउंड इन, अर्थवर्म नहीं, स्केरिस नहीं, प्लेनेरियन नहीं, तो किसमें, सी एनीमोन, समुद्री एनीमोन इसका सही जवाब है, समुद्री एनीमोन इसका राइट आंसर है गाइस, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। तो क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है इसको देखिए, कह रहा हाइड्रा कैन डाइजेस्ट ऑल टाइप ऑफ फूड एक्सेप्ट, हाइड्रा किस प्रकार के भोजन को छोड़कर सबको पचा सकता है, तो हाइड्रा फैट भी पचा सकता है, शुगर भी पचा सकता है, प्रोटीन भी पचा सकता है, बट किसको नहीं पचा सकता भैया, स्टार्च को नहीं पचा सकता, ठीक है। किससे नहीं पचा सकता, स्टार्च को नहीं पचा सकता है, ठीक है। तो 28 का क्या हो गया गाइस, बी नंबर हो गया। अब 29 की बात करते हैं कि 29 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको भी देखते हैं। 29 नंबर कह रहा है हाइड्रा में जनदों का निर्माण उद्दीपित होता है, द फॉर्मेशन ऑफ गोनैड्स इन हाइड्रा इज स्टिमुलेटेड बाय, कह रहा है लैक ऑफ ऑक्सीजन नहीं, एबंडेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जी बिल्कुल कार्बन डाइऑक्साइड की प्रचुरता से, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रचुरता से, यही इसका सही जवाब है, बी नंबर, ठीक है। और ये देख लीजिए टीजीटी बायोलॉजी 2021 में आया, अभी इसी वर्ष जो परीक्षा हुई थी, और जल्द ही मैं आपका जो है वो मॉडल पेपर भी लेकर के आने वाला हूँ गाइस, ठीक है। चलिए 29 का क्या हो गया, बी नंबर। अब बात करते हैं हम 30 में क्या कह रहा है इसको देखिए, कह रहा है ओबेलिया के भोजन ग्रहण करने वाले जॉइंट्स कहलाते हैं, द फीडिंग जॉइंट्स ऑफ ओबेलिया इज नोन एज, क्या कहलाएगा गाइस, ठीक है। कह रहा है ब्लास्टोस्टाइल्स, गोरेंजिया, मेड्यूसा, पॉलिप, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई, पॉलिप हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, पॉलिप इज द राइट आंसर। 30 का क्या हो गया, डी नंबर, पॉलिप, पॉलिप इसका सही जवाब है गाइस, ठीक है।
आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 31 की। 31 नंबर कह रहा है द ग्रोथ ऑफ ओबेलिया कॉलोनी इज ऑफ, किस प्रकार की होती है, यानी ओबेलिया की कॉलोनी की ग्रोथ किस प्रकार की होती है। कह रहा है बाइपोडियल, बिरामस, रेसिमोस, कह रहा है सिम्पोडियल। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा गाइस, सिम्पोडियल इसका राइट आंसर हो गया, सिम्पोडियल। आज थोड़ा सा गाइस तबीयत उतना ठीक नहीं है, लेकिन मैंने कहा जो रेगुलरिटी बन गई है उस रेगुलरिटी को भी बरकरार रखना जरूरी है, ठीक है। लेकिन आप लोग उसी तरीके से जो है ऊर्जा नहीं देते, एक दिन आते हैं बहुत फड़फड़ा के, फिर दूसरे दिन फड़फड़ा के चले जाते हैं, ऐसा भी होता है, ठीक है। कोई बात नहीं, चलिए जिनको नहीं पढ़ना है उससे ज़बरदस्ती नहीं पढ़ाया जा सकता है, लेकिन ये आप कंटिन्यू करते रहिए। मैं आपको बता दूं वैकेंसी बहुत तेज़ी से आने वाली है और उसके लिए जो पहले से प्रिपेयर होंगे उन्हीं को सफलता मिलेगी गाइस, ठीक है। इसमें कोई बिल्कुल जो है कंजूसी न करें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। 32 नंबर कह रहा है ओबेलिया मेडुसा है, कैसा है। कह रहा है ओबेलिया मेडुसा इज, कह रहा है डेट्रिटस फीडर, ओमनीवोरस, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, किस प्रकार का है ओबेलिया का मेडुसा। कह रहा अपरदाहारी, करा सर्वाहारी, शाकाहारी, मांसाहारी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, मांसाहारी, कार्निवोरस है ओबेलिया का मेडुसा, ठीक है। कैसा है, कार्निवोरस है। तो 32 का हो गया सी गाइस, 32 का सी। चलते हैं 33 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी देखते हैं। 33 नंबर का देखिए कह रहा है विच सेल्स इन हाइड्रा आर कॉल्ड एम्ब्रियोनिक रिजर्व, ठीक है। एम्ब्रियोनिक रिजर्व किसे कहते हैं हाइड्रा की सेल्स में। कह रहा है एपिथेलियो मस्कुलर सेल्स, इंटरस्टिशियल सेल, ग्लैंड सेल, ग्लैंडुलो मस्कुलर सेल्स। तो इसका सही जवाब क्या होगा गाइस, तो इसका सही जवाब होगा, मैं आपको बता दूं, इंटरस्टिशियल सेल्स इसका सही जवाब होगा, ठीक है। क्या होगा, इंटरस्टिशियल सेल, अंतराली कोशिकाएं। हाइड्रा की किन कोशिकाओं को भ्रूणीय आरक्षण कहा जाता है, अंतराली कोशिकाओं को कहा जाता है, इंटरस्टिशियल सेल्स को कहा जाता है, ठीक है। 34 नंबर की तरफ बढ़ते हैं कि आखिर 34 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी देखते हैं। ऑरेलियम रोपैलियम एक जटिल संरचना है, ऐसा कह रहा है। एन ऑरेलिया रोपैलियम इज कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ, कह रहा है कितने सेंस ऑर्गन होते हैं, 2 सेंस ऑर्गन नहीं, 3 सेंस ऑर्गन नहीं, कह रहा है 4 सेंस ऑर्गन नहीं, कह रहा है 5 सेंस ऑर्गन, जी बिल्कुल 3 प्रकार के होंगे, जिसमें 5 to 1 प्रकार के होंगे, अर्थात 5 सेंस ऑर्गन होते हैं इसमें, 5 सेंस ऑर्गन होते हैं, 5 संवेदी अंग होते हैं इसमें, ठीक है। 34 को हो गया डी। अब बात करते हैं हम 35 की कि आखिर 35 का क्या कह रहा है गाइस। 35 नंबर का क्वेश्चन उसको देखिए। कह रहा है ऑरेलिया के रोपैलियम को और किस नाम से जाना जाता है। लो भैया आ गया, रोपैलियम ऑफ ऑरेलिया इज आल्सो कॉल्ड एज, टीजीटी बायोलॉजी 2021 देख लीजिए, यहाँ से भी 2-3 क्वेश्चन आपको मिल गए, यहाँ से भी सिलेंट्रेटा से भी मिल गए। कह रहा है रोपैलियम ऑफ ऑरेलिया इज आल्सो कॉल्ड निमेटोसिस्ट, लेपेट्स, कह रहा है टेंटाकुलोसिस्ट, कह रहा है आइडेंटेशन, ठीक है, दंतुरण। तो इसका जो सही जवाब है वह क्या हो जाएगा इस, तो इसका सही जवाब हो जाएगा टेंटाकुलोसिस्ट हो जाएगा इसका राइट आंसर। कौन सा, टेंटाकुलोसिस्ट हो जाएगा। 35 का हो गया बी नंबर। तो गाइज आज हम आप सबके लिए जो सिलेंट्रेटा है, नाइडेरिया है, इससे जो है 35 क्वेश्चन लेकर के आए थे। अभी आपका ये चल रहा है जो टीजीटी पीजीटी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम क्वेश्चन को लेके आ रहे हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा। मैं आपको लेक्चर भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्वेश्चन भी दे रहा हूँ आपको, तो इससे बेहतर आप सबके लिए क्या हो सकता है गाइस। और इसके बाद जो है तो बिल्कुल बनाए हुए क्वेश्चन आपको मिलेंगे, अभी नहीं, अभी तो इसको एक बार फटाफट चलते चलिए। एनसीईआरटी से हम थोड़ा सा बढ़ा करके हम क्वेश्चन आप सबके लिए करा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी सब इसी में शामिल है। उसका पॉइंट टू पॉइंट देख लेते हैं या उसके बाद जो है क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए गाइज आज के इस लेक्चर में हमारे बस यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे नई ऊर्जा, नए वीडियो, नए दिन, नए लेक्चर के साथ। तो तब तक के लिए ओके, थैंक यू, जय हिंद।